वालेकुम, माय नेम इज़ सिद्रा। टुडे माय टॉपिक इज़ फोर्स। जब हम काइनेसियोलॉजी की डीना गार्डनर देखते हैं तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो फोर्स का ही आता है। चलिए हम सबसे पहले जो है फोर्स की डेफिनेशन देखते हैं। फोर्स इज़ दैट विच अल्टर्स द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ अ बॉडी और इट्स यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। फोर्स जो है वो क्या करती है, जो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, जैसे कोई बुक पड़ी हुई है टेबल पे, हम उसके ऊपर साइड से फोर्स लगा रहे हैं तो वो पहले रेस्ट में थी, फिर क्या हुई, हमने उसकी अल्टर कर दी स्टेट को कि वो मूव होके दूसरी जगह पे चली गई। पहले वो रेस्ट में थी, फिर हमने उसको ऑल्टर किया उसकी स्टेट को। इट्स यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, किस में? स्ट्रेट लाइन में। अब यहाँ मैंने एक पिक्चर ड्रॉ करी है, जैसे कि यहाँ पे मतलब एक बंदा है, वो बॉक्स पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, और यहाँ पे मतलब ये एरो दिखा रहा है कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, फोर्स जो है लग रही है। और जो ये एरो का जो ये एपिक्स है, ये क्या है, डायरेक्शन, ये मतलब एरो भी बोल सकते हैं, जो ये है डायरेक्शन है। और जो एरो की टेल है, ये लेंथ ऑफ जो टेल होगी वो क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड होगा। फोर्स की ऐसी मतलब एग्जांपल है कि जैसे अब कोई बंदा खड़ा हुआ है और दूसरा बंदा उसे एक तरफ से मतलब समझ लो पीछे से वो उसको फोर्स लगा रहा है। अब क्या होगा, वो पहले तो रेस्ट में थी उसकी बॉडी, लेकिन जैसे ही वो फोर्स करे मतलब फोर्स करेगा तो फोर्स देगा तो वो आगे की तरफ गिरने का होगा, या थोड़ा साइड से फोर्स दे रहा है तो वो दूसरी साइड की तरफ होने की कोशिश करेगा। मतलब वो रेस्ट में नहीं रहेगी बॉडी, उसमें ऑल्टर आएगा उसकी बॉडी में। तो हमने उसकी एग्जांपल देखी, जो मैं खड़े होने की मैंने एग्जांपल दी, जो कि एक ही फोर्स लग रही थी एक बॉडी पर। अब हम देखेंगे कि अगर एक बॉडी पर दो फोर्सेस लग रही हैं अलग अलग 3 तरीक़ों से, तो क्या होगा। अब जो पहली फोर्स है, जो ए है, उसमें हम देख रहे हैं एक एरो जा रहा है और दूसरा आगे थोड़ा सा डॉटेड एरो है, उसकी टेल है। हम देखते हैं ये क्या है। टू फोर्सेस एक्ट इन द सेम डायरेक्शन and at a common point are equivalent to a single force acting in the direction whose magnitude is equal to sum of the magnitude of the individual force। अब एक फोर्स है जो कि एक ही पॉइंट पर मतलब कर रही है, सेम डायरेक्शन में दे रही है, एक ही पॉइंट से दे रही है और सेम डायरेक्शन में दे रही है, तो क्या होगा, उस इक्विवेलेंट होगा सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन द डायरेक्शन, और उसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल फोर्स। अब जैसे ये बी है, ब्राउन कलर से मैंने मार्क किया है ये बी। अब देखो तो इसमें जो दोनों एरो हैं वो हैं इक्वल, बट डिफरेंट डायरेक्शन से। पॉइंट तो एक ही है, लेकिन क्या है, डिफरेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अब हम देखते हैं, टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन विल रिजल्ट इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब क्या होगा, दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रही है। जैसे अब यही बात है, एक बंदा बीच में खड़ा है, अब एक हाथ दूसरा खींच रहा है और दूसरा हाथ बंदा दूसरी तरफ से खींच रहा है। अब क्या होगा, और सेम उसके होनी चाहिए, मतलब दोनों की सेम जान हो, तो क्या होगा, बॉडी हाथों पे तो प्रेशर आ ही रहा होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन क्या होगा, बॉडी बीच में ही रहेगी क्योंकि दोनों की एक जान है जो हम पे फोर्स लगा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, बॉडी स्टेट में ही उधर ही रहेगी। अब जो सी है, जो मैंने सी फिगर किया है, अब आप उसमें देखेंगे तो एक जो फोर्स है वो बहुत मतलब ज़्यादा फोर्स है, और जो दूसरी है वो डॉटेड है और हैवी छोटी फोर्स है। इसमें क्या हो रहा है, टू अनइक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या है, टू अनइक्वल फोर्सेस है, मतलब एक ज़्यादा है और एक कम है। क्या हो रहा है, कॉमन पॉइंट पे दिए जा रहे हैं, किसमें, डिफरेंट डायरेक्शन में, विल रिजल्ट इन अ मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स। अब इसकी भी एग्जांपल ऐसी ही है, जैसे कि अब एक बंदा बीच में खड़ा है और दोनों तरफ से, और एक
अब एक हाथ की तरफ जो है काफ़ी जानदार बंदा है और दूसरी तरफ किसी भी मतलब उसमें जान दूसरे के मुकाबिल इतनी नहीं है, तो दोनों जब खींचेंगे तो इंसान जो बीच में खड़ा है वो दूसरी तरफ उधर ही तरफ जाएगा जिधर जानदार बंदा खड़ा हुआ है। एक बार हम फिर रिव्यू दे देते हैं कि आज हमने फ़ोर्स के बारे में क्या क्या पढ़ा है। हमने सबसे पहले जो है फ़ोर्स की डेफिनेशन पढ़ी है कि वो रेस्ट ऑफ बॉडी को क्या करता है, ऑल्टर करता है, किस में यूनिफॉर्म मोशन में, इस और किस में स्ट्रेट लाइन में। फिर हमने फ़ोर्स की एक क्या कहते हैं फिगर देखा हमने फ़ोर्स का, जिसमें हमने फ़ोर्स की जहाँ देखा कि कहाँ से फ़ोर्स लग रही है और वो किस डायरेक्शन में जा रही है। फिर हमने देखा कि उसका डायरेक्शन क्या है और मैग्नीट्यूड क्या है उस मतलब पिक्चर में। फिर हमने यहाँ पे तो एक फ़ोर्स की बात हो रही थी, फिर हमने आगे फ़ोर्स की 3 एग्ज़ाम्पल हमने पढ़ी। अब जिसमें एग्ज़ाम्पल में हमने पढ़ा कि जो ए फिगर है उसमें क्या एग्ज़ाम्पल में हमने पढ़ा कि दो जो मतलब फ़ोर्स हैं अगर वो एक ही जगह एक ही कॉमन पॉइंट से लग रही हैं और एक ही डायरेक्शन में लग रही हैं तो क्या होगा। और अगर एक बॉडी है जिसमें 2 इक्वल फोर्सेस हैं लेकिन और कॉमन पॉइंट है लेकिन किसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है तो क्या होगा, स्टेट जो बॉडी है वो रेस्टिंग स्टेट में ही रहेगी। और अब जो क्या कहते हैं हमने फिर तीसरी बॉडी का क्या पढ़ा कि एक तरफ जो जैसे कि इसमें बना हुआ है जो राइट आर्म है वो ज़्यादा है फोर्स का बनाया हुआ और जो लेफ़्ट है वो कम फोर्स का है। तो हमने इसमें क्या देखा कि ये जो राइट आर्म है बॉडी उस तरफ ही मूव करेगी। इसमें क्या था, कॉमन पॉइंट भी कॉमन पॉइंट एक था लेकिन अनइक्वल फोर्सेस थी। तो इसमें क्या हुआ, जो इसमें जो ग्रेटर फोर्स थी बॉडी क्या हुई उसी की तरफ मूव हुई एंड एट द रिजल्ट में। So much for more videos, like and subscribe my YouTube channel. Thanks.